नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखने वाले हैं। जिस प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल इस प्रकार से है, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए 1000 रुपये, ऑप्शन बी 1200 रुपये, ऑप्शन सी 1400 रुपये और ऑप्शन डी 1500 रुपये। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, अब देखिए सवाल में प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत 10%। ठीक है, तो इस प्रतिशत की सहायता से ही हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी भी वस्तु के मूल्य की यदि बात करें या मात्रा की बात करें तो उसको प्रतिशत में 100% लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 100% लिख देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, 900 रुपये में जब वस्तु को बेचते हैं तो हमें 10% की हानि होती है। ठीक है, अब इस 100% में 10% को यदि निकाल दे तो हमारे पास कितना प्रतिशत बचता है, 90% बचता है। क्लियर है? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 900 रुपये, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 900। ठीक है, इस 900 को हम लोग ये जो रिमेनिंग 90% है, ठीक है, 100 में से जो 90% यहाँ पर हमने कहा कि बचा है, इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 90 कम 90 और 90 दाम 900। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर में है 10 और 100। ठीक है, इस 10 और 100 का आपस में जब गुना करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, तो मान आ जाएगा हमारा 1000। ठीक है, या 1000 रुपये, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 1000 रुपये होगा। और 1000 रुपये कौन सा वाले ऑप्शन में दिया है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा 1000 रुपये। आई होप आप लोगों को इस प्रकार का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई दुकानदार है जो किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए 400 रुपये, ऑप्शन बी 450 रुपये, ऑप्शन सी 500 रुपये और ऑप्शन डी 600 रुपये। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये 500 रुपये दिया हुआ है उसका गुना सबसे पहले हम 20 से करेंगे। ठीक है, चलिए गुना कर देते हैं, 500 गुने में 20, और ये जो प्रतिशत है उसको हम लोग बटे के रूप में लिख लेते हैं तो 100 आ जाता है। ठीक है, अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का 2 शून्य और 500 का 2 शून्य आपस में कट जाएंगे। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 5 ही बार में जाएगा 5। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 5 का मान 5 ही रहेगा। क्लियर है? अब हमारे पास बचा है 5 और 20, और 5 और 20 का जब हम लोग गुना करते हैं तो मान कितना आता है, तो मान आता है 100। ठीक है, क्लियर है? यह आ गया 100 रुपये। ओके, और ये जो 100 रुपये निकल कर आया ये आया लाभ प्रतिशत। ठीक है, या कह सकते हैं कि उस दुकानदार को 100 रुपये का लाभ मिला। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया लाभ मूल्य। ठीक है, लाभ प्रतिशत तो 20% है, यहाँ पर ये निकल कर आया 100 रुपये लाभ मूल्य। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य है उसमें इस लाभ मूल्य को जोड़ देंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, इस 100 रुपये में हमको हमारा जो क्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में 500 रुपये उसको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 रुपये, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 600 रुपये कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 600 रुपये हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका विक्रय मूल्य होगा 600 रुपये। क्लियर? ओके,
आई होप आप लोग को यह सवाल भी कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल जो है वह इस प्रकार से है, दो संख्याओं का औसत 25 है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन डी 40। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा जो ये औसत दिया हुआ है, इस औसत का गुना हम लोग कर लेंगे 2 से। ठीक है, अब 2 से जब करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 50। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है दो संख्याओं का औसत, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 25 का गुना 2 से कर देंगे। ठीक है, तो मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस 50 में से ये जो 20 दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो 50 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है कितना, 30। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है। दो संख्याओं का औसत 25 है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हमारी होगी 30। क्लियर है। और ये 30 कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप आप लोग को यह सवाल भी कैसे सॉल्व किया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल इस प्रकार से है, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यह 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए 10 सेकंड, ऑप्शन बी 20 सेकंड, ऑप्शन सी 30 सेकंड और ऑप्शन डी 40 सेकंड। ओके, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई ट्रेन है जिसकी गति जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है 300 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो गति दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं चाल को या गति को। तो उसके लिए क्या करेंगे, 54 का गुना हम लोग कर देंगे 5/18 से। ठीक है, 18 से 54 जो है वो 3 बार में विभाजित हो जाएगा, 18 दिया 54, 3 और 5 का गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, यह आ जाएगा 15। ठीक है, क्लियर है। ओके, और ये जो 15 आया ये आ गया ट्रेन की गति मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड में ट्रेन जो है कितने मीटर की दूरी तय करेगी, तो 15 मीटर की दूरी जो है तय करेगी। क्लियर है। ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 15 आया है हमारा, इससे प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 300 मीटर उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे डिवाइड कर देते हैं। तो 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 शून्य 0। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20 सेकेंड। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर लेगी, तो वो 20 सेकंड में पार कर लेगी। क्लियर है। ओके, और 20 सेकंड हमारे कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है इसकी बात करें तो 20 सेकंड दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेकंड। क्लियर। ओके, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यह 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, तो ये 20 सेकंड में पार करेगी। क्लियर। आई होप आप सभी को यह सवाल भी कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 15% छूट देने के बाद एक वस्तु का मूल्य 850 रुपये हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था या क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए 900 रुपये, बी 950 रुपये, सी 1000 रुपये और डी 1050 रुपये। ओके, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है। ओके, तो हमने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, उसी की तरह इस क्वेश्चन को भी हमको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी वस्तु की मात्रा, ठीक है, या उसका मूल्य या कीमत को, है ना, या कुल कीमत को यदि प्रतिशत के रूप में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, उसको 100% लिखेंगे। ठीक है, उसके पूर्ण मान को या उसकी पूरी मात्रा को हम 100% से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100%।
अब इसमें कहा गया है कि 15% का छूट दिया जाता है, तो इस 100 में से कितने परसेंट का छूट दिया जाता है, तो 15% का छूट दिया जाता है। ठीक है, तो छूट देने के बाद जो प्रतिशत मान बचेगा, कितना बचेगा, वो बचेगा हमारा 85%। ठीक है, 100 में 15% छूट दे दिया गया तो कितना बचा हुआ है, 85% बचा हुआ है। ठीक है, अब इस 85 से हम लोग क्या करेंगे, इस 850 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 850 डिवाइडेड बाई 85। ठीक है, अब 85 से 850 को जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इसका गुना हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो 85 एकम 85, 85 एकम 85, 85 शून्यम शून्य। ठीक है, 850 जो है वह 85 से 10 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमारे पास ऊपर बचता है 10 और गुने में 100। ठीक है, जिसका मान आता है कितना, 1000 रुपये। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15% छूट देने के बाद एक वस्तु का मूल्य 850 रुपये हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था या क्या होगा, तो वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा 1000 रुपये। ठीक है, और यह 1000 रुपये कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, इसकी बात करें तो 1000 रुपये दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपये। क्लियर, ओके। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।